अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया था कि फ़िज़िक्स क्या है और फ़िज़िक्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे सही है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उस एक टॉपिक में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आप थोड़ा सोचें, जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। वो किस तरह? पहला जो टॉपिक है वो मेजरमेंट है, पैमाइश। और जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ एरर होगा। उस एरर को हम यहाँ पर नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। और जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आप कुछ हिंट से कुछ डिजिट्स नोट करते हैं, कुछ डिजिट्स को आप इरेज करते हैं और कुछ डिजिट्स को आप छोड़ते हैं। तो जो डिजिट्स आपके मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेजरमेंट से अनसर्टेनिटी दूसरा टॉपिक हो गया, और मेजरमेंट से जो तीसरा टॉपिक है वो क्या हो गया? वो आपके पास, यानी जो पहला टॉपिक हो गया मेजरमेंट से निकला वो अनसर्टेनिटी है, जो दूसरा टॉपिक निकला वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन जिस चीज की आप मेजरमेंट करते हैं उस चीज को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को जज करने के लिए फिर एक और टेक्निक आप यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो ये मेन 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर आपको ये 3 टॉपिक समझ आ गए तो आपके सारे एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3 है, बस ये 3 टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, कि मेजरमेंट क्या चीज़ है। पहले मैं आपको एक डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आम रोज़ाना जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके पास एक स्केल होते हैं। आजकल ज़्यादातर दुकानदारों के पास डिजिटल स्केल होता है, इसमें आप किसी चीज़ को रखते हैं और डायरेक्ट वो बताते हैं कि ये इतना ग्राम है या इतना किलोग्राम है, आपके पास डायरेक्टली वो बताते हैं। जो मैनुअल स्केल था वो इस तरह था कि आप एक साइड पे कुछ चीज़ रखते थे। फॉर एग्जांपल आप पल्सेस को मेजर कर रहे, तो एक साइड पे आप कुछ पल्सेस रखते थे और दूसरी साइड पे आप कुछ स्टोन रखते थे, और इसी तरह कुछ नाप तोल, कुछ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती थी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 1 kg स्टोन रखा हुआ है और आप 1 kg पल्सेस मेजर करना चाहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान आप मुआवजा करते थे। जब ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में आ जाना, बिल्कुल वो पड़ना जो है बिल्कुल सीधा इस तरह, तो हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट हो गया और ये 1 kg पल्सेस हैं। तो रोज़ाना ये तो हम डेली बेसिस पे आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो दुकानदार के पास वो मीटर रॉड होते हैं, उसके ज़रिए से वो कपड़े को नापते हैं कि ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ये हो गया। तो हम डेली बेसिस पे अपने घर में जितनी भी चीज़ें लाते हैं वो एक मेजरमेंट के थ्रू आती है, एक पैमाइश के थ्रू आती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? भाई उस मेजरमेंट के लिए आपके पास क्या है? जाहिर बात एक स्केल का, एक इंस्ट्रूमेंट, एक अपरेटस का होना ज़रूरी है। और जिस चीज़ को आप मेजर करना चाहते हैं वो अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटर, एक पर्सन भी चाहिए। तो मेजरमेंट, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि मेजरमेंट हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान मुआवजे को कहते हैं, जिसमें एक चीज़ का मकदार हमें मालूम होता है और दूसरी चीज़ का मकदार हमें मालूम नहीं होता। तो जिस चीज़ का मकदार हमें मालूम होते हैं, उसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, उसके लिए हम एक खूबसूरत टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड। और जो चीज़ जिसका मकदार हमें मालूम नहीं होता, जो हमारा टारगेट होता है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी। तो ये हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान मुआवजा होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड का एक दूसरा नाम है यूनिट। और दूसरे साइड पे हम रखते हैं जिस चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं, उसका मकदार, उसका नाम तो हमें मालूम होता है लेकिन उसके मकदार का हमें पता नहीं होता कि ये कितना है। तो इसलिए जब भी हम मेजरमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो मेजरमेंट को हम किस तरह डिफाइन करना चाहते हैं? शायद मेरी बातों से आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मेजरमेंट, कि मेजरमेंट किसे कहते हैं।
तो हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मेजरमेंट डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट हमारे पास क्या है। अटेंशन प्लीज, ये इसका एक सिंपल डिफिनेशन है कि मेजरमेंट हमारे पास क्या है। ये तो हमारे पास कंपैरिजन है। क्या है? ये तो हमारे पास कंपैरिजन है। किसके दरमियान? कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? स्टैंडर्ड एंड व्हाट? एंड अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपको मालूम नहीं होता, वो आपको मालूम होता है लेकिन उसके मकदार का आपको पता नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। इस स्टैंडर्ड के लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, यूनिट की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। सही है, आगे इंशाअल्लाह आगे चल के आपको ये और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट हमारे पास दो चीजों के दरमियान क्या है? कंपैरिजन है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड व्हाट? अननोन क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। अब एक और पॉइंट, मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीजें, जब आप एक चीज की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। उसके लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, जो नेसेसरी थिंग है आपके पास, जो नेसेसरी थिंग्स हैं जिसके बगैर मेजरमेंट का आप तस्वर नहीं कर सकते, जिसमें पॉइंट नंबर 1, भाई आपके पास एक स्केल होना चाहिए। स्केल के बजाय आप इंस्ट्रूमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट के बजाय आप एक अपैरेटस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप मेजरमेंट करना चाहते हैं आपके पास कुछ अपैरेटस, कुछ स्केल, कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, तराजू मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपके एक स्टैंडर्ड भी चाहिए। मैंने कहा उस स्टैंडर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बीइंग एज ए मुस्लिम, हम सब इंसानों के लिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, लेकिन हम सब के लिए जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कौन है? वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, हम सब की ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होगी? कंपेयर होगी। अगर किसी की ज़िंदगी उसके मुताबिक है तो वो कामयाब, वो कामरान है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं है तो वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी इंसानियत के लिए एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का कंसेप्ट मैंने नहीं बनाया है, इट्स नेचुरल। सही है, ये अल्लाह ने बनाया है। तो हम इंसानों ने भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ लोकल स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। सेकंड, आपके पास क्या है? वो क्वांटिटी का होना ज़रूरी है जिस चीज़ को आप मेजर करना चाहते हैं, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। कि अगर आप राइस को मेजर करना चाहते हो, राइस है नहीं, तो आप किस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं? एक एग्जाम्पल है, तो मैं इस मार्कर के लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ। तो एक तो मैनुअल तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी ये एक उंगली का एक बंद जो है ना, ये 1 इंच है, तो मैं मैनुअली भी इसको मेजर कर सकता हूँ कि कितना इंच हो सकता है। लेकिन बीइंग एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे इसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो या तो मैं इसके लिए यूज करूंगा मीटर रॉड, या जो टेप वाला पीता होता है ना, टेप वाला, उसके जरिए से भी मैं मेजर कर सकता हूं इसके लेंथ को। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके डायमीटर को मेजर करना चाहता हूं तो फिर उसके लिए मुझे चाहिए वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज चाहिए, जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये मेरे इन 3 पॉइंट को समझाने का आपको ये कि इसका क्या मतलब है, नेसेसरी थिंग फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम एक और भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, और वो टर्मिनोलॉजी आपके पूरे कोर्स में बार बार इस्तेमाल होगा, और उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड हम कहते हैं व्हाट? नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, नंबर विद प्रॉपर व्हाट? प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इस आप मास को मेजर करना चाहते हैं, किसी चीज के मास को मेजर करना चाहते हैं, तो मास के लिए प्रॉपर यूनिट क्या है? किलोग्राम, ग्राम, ये उसके लिए यूज करते हैं। तो आपने एक चीज के मास को मेजर किया, आपने फॉर एग्जाम्पल चीनी को मेजर किया, शुगर, 2 किलोग्राम शुगर,
तो ये 2 इसमें क्या है, ये 2 इसमें नंबर है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस केजी, तो केजी जो हमारे पास है वो है हमारे पास यूनिट है। तो नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ गया। तो किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी जो होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी सिंपल, किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो किसके, दैट इज नंबर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, यूनिट। एक जनरल फार्मूला आपके पास आ गया, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड। और रिमेंबर स्टूडेंट, एक और पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, किसी चीज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर हम तो टेम्परेचर के साथ लिखते हैं -4 सेंटीग्रेड, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। उसका मतलब ये है कि हमने जो रेफरेंस लेवल लिया है ना, 0 सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर उससे 4 गुना कम है, वो डिक्रीज को शो करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 × -19, उसके साथ हम जो माइनस लिखते हैं ना, ये हम शो करना चाहते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, फिर हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस, सही है, फिर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जाहिर बात है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बाज़ दफ़ा हम जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम वो नेगेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। मैग्नीट्यूड, हाँ किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है। क्या किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, नो नेवर। ये कभी भी किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो हमें पॉइंट समझ आ रहे हैं, कि क्या आगे क्या चल रहा है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड का समझ आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या है। यहां पर इस डिफिनेशन को समझाने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, स्टैंडर्ड का वर्ड मैंने यूज किया कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं व्हाट, यूनिट का वर्ड यूज करते हैं। तो फिजिक्स की जुबान में हम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ए प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजर वैल्यू, m.v मेजर वैल्यू। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये एक प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजर वैल्यू होती है। मतलब ये है कि इसमें गलती, यानी जिस चीज को हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो वो हमने बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से मालूम किया है। प्रिसाइज का मतलब ये है, मतलब जितना भी हसास इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उससे हमने वो मुय्यर किया है। और जाहिर बात है जितने हसास इंस्ट्रूमेंट हो तो उसमें गलती की गुंजाइश फिर कम से कम होगी। तो मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फिजिक्स में स्टैंडर्ड का डिफिनीशन ये क्या है कि ये एक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजर वैल्यू होती है, जिसमें गलती होती है लेकिन आपके पास क्या है, नथिंग के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो जिसके लिए आप क्या यूज करते हैं, और इस स्टैंडर्ड की क्या हैसियत है, जिस तरह इसके साथ हम क्या करते, वी कंपेयर वर्ड, इसके जरिए से वी कंपेयर थिंग्स, इसके साथ हम दूसरी चीजों को कंपेयर करते हैं। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सब इंसानों का जो स्टैंडर्ड है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब के अमाल उसके साथ कंपेयर होंगे, तो वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का डिफिनीशन ये है कि उसमें गलती नहीं होगी, स्टैंडर्ड का डिफिनीशन ये है। लेकिन बीइंग अगर हम साइंस के ज़माने में तो गलती होगी, लेकिन वो गलती हम मालूम नहीं कर सकते। वो एक आपके पास क्या है, एक तगड़ा साइंटिस्ट होगा और एक अच्छा, और आपके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड लैब होगा, तो वो इस गलती को डिटेक्ट कर सकते, लेकिन आम इंसान उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखिए। सो वी कंपेयर थिंग्स, इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं, खैर ये तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। अब एक और पॉइंट ये है कि इस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम है, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा।
स्टैंडर्ड या यूनिट को बनाने के लिए हमारे बुक में मुख्तलिफ सिस्टम है। इस यूनिट या स्टैंडर्ड को डिज़ाइन करने के लिए से ये 1960 से पहले मुख्तलिफ सिस्टम थे, जिनको आप कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। लेकिन जिसको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, मैं थोड़ा उसको सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ सिस्टम थे, जिस तरह का CGS सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिस तरह आपके पास था PS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, और जिस तरह आपके पास एक सिस्टम था MKS सिस्टम था। और 1960 के बाद आपके पास एक दूसरा सिस्टम आ गया, सिस्टम इंटरनेशनल आपके पास आ गया। तो ये स्टैंडर्ड को बनाने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम, ये फ्रांस वालों ने बनाए हैं, ये ब्रिटिश USA ने बनाए हैं, और ये भी CGS का मॉडिफाइड फॉर्म है। और फिर MKS का जो मॉडिफाइड और जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, वो सिस्टम इंटरनेशनल है। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने आसानी के लिए, मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ सिस्टम बनाए थे, मुख्तलिफ यूनिट बनाए थे। तो मैं इसको आगे, इसका अपना एक लेक्चर है, मैं उसमें उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड के साथ एक पॉइंट था, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अब एक और पॉइंट, यहाँ तक तो हमें कुछ समझ आ रहे हैं। अब मैंने कहा जो आप मेजरमेंट करते, क्या वो मेजरमेंट परफेक्ट होता है? कभी भी नहीं, उसमें गलती होगी, उसमें गलती होगी। तो उस गलती को तो बाद में बात करेंगे। लेकिन हम किसी चीज़ को जब मेजर करते हैं, सही है, जिस तरह जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के ज़बान में, तो उसको हम कहते हैं व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं एज ए टीचर आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या मैं ह्यूमन बॉडी फिजिकल क्वांटिटी है? सही है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या ये मार्कर ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? सही है। तो स्टूडेंट इस चीज को समझने की कोशिश करे, आगे मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तो हम आगे, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? वो दूसरा टॉपिक हमारे पास है व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया, अभी लिखना चाह, फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो ज़हन में रखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ज़हन में रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट इसमें, टीचर्स भी इसमें गलती करते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है। ये तो प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मेटीरियल ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और रेडिएशन। ये तो मैटर या रेडिएशंस की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured, यानी मैटर या रेडिएशन की वो प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो इस मार्कर के कौन कौन से प्रॉपर्टी है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं? आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। सो दिस मार्कर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आई कैन मेजर इट्स वेट, it is a physical quantity. Even I can measure the number of molecule in this marker, it is a physical quantity. इसको आप कहते हैं amount of substance, number of moles. I can measure its mass, I can measure its temperature. I'm not a physical quantity. Human body is not a physical quantity, but there are some characteristic. My height, human body का जो height है वो एक physical quantity है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ह्यूमन बॉडी का जो मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ह्यूमन बॉडी की मसल में कितनी एनर्जी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप नंबर ऑफ मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी किसकी हो सकती है? ये मैटर की हो सकती है, और ये रेडिएशन। आप कहेंगे सर रेडिएशन की कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? भाई रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका वेवलेंथ होते हैं, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि इस मार्कर की क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं, मैं इस मार्कर की लेंथ, किसी चीज का जो लेंथ या किसी इंसान का जो हाइट होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज का जो मास होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप मोशन में है, आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, तो आपका जो स्पीड है वो आपके पास क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेडिएशन की बात करते हैं, तो जब रेडिएशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, या आपके पास उसका जो वेवलेंथ होता है या जो स्पीड अप्लाइड है सी है, इनको आप मेजर कर सकते हैं। या आगे आप पढ़ेंगे एनर्जी, पावर, वर्क, मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, नंबर ऑफ फिजिकल QTS क्वांटिटीज कितने हैं। सही है। तो हमारे पास जो, मैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने हैं, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं वो इनफाइनाइट है। हमें इसका सही तादाद मालूम नहीं है, जो आपने डिस्कवर किए हैं इट्स नॉट द एंड, अनकाउंटेबल है हमारे पास, इनफाइनाइट है हमारे पास। लेकिन अगर आपसे ये, तो इसके बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ व्हाट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। ये तो फिजिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके बगैर तो आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते। और इसके जरिए से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वी एक्सप्रेस व्हाट, वी एक्सप्रेस, इस फिजिकल क्वांटिटी के जरिए से वी एक्सप्रेस लॉज ऑफ व्हाट, लॉज ऑफ फिजिक्स। इसके जरिए से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेंथ को नहीं समझते, मास को नहीं समझते, स्पीड को नहीं समझते, तो क्या आप आज आगे फिजिक्स को आप समझेंगे, टेम्परेचर को आप नहीं समझते। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इट्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते तो पहले आप ABC सीखेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ वर्ड बनाएंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो अगर आप फिजिक्स में लेंथ नहीं समझते, टेम्परेचर नहीं समझते, मास नहीं समझते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं समझते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं समझते, स्पीड नहीं समझते, टेम्परेचर नहीं समझते, तो आगे आप जो मुश्किल पॉइंट आ रहे हैं वो आप किस तरह समझेंगे। तो पहले इन ABC को समझते हैं, फिर आगे आप फिजिक्स को सही समझेंगे। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये तो बिल्कुल इसके ईंटें हैं। सही है। तो पहले इनके ईंटों को समझेंगे, फिर आप फिजिक्स को समझेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, और इसके जरिए से हम वी एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जांपल आप न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ आप लिखते हैं F = ma। तो ये m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटी ना होती तो आप ये लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो। With the help of these physical quantity, you can express what, laws of physics। आप इसके जरिए से laws of physics को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह ग्रेविटेशनल लॉ है, कूलम लॉ है, मुख्तलिफ लॉज हैं, तो आप इन फिजिकल क्वांटिटी के जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक तो। अब अगर आपसे कोई पूछते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इसके टाइप्स कितने हैं, तो वो इनफाइनाइट नहीं है। रिमेंबर, इसके जो टाइप्स है वो कितने हैं, 3। इसके 3 टाइप्स हैं। किसके, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स हैं। अब जब हम स्टूडेंट से अक्सर पूछते हैं कि हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें देते हैं कि 3। वो तो इसके टाइप्स हैं, उस तो नंबर नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं, बिल्कुल वो आप कह सकते हैं कि 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो आगे जाते हैं आपको समझाते हैं कि वो कौन कौन से क्वांटिटी है, वो 3 क्वांटिटी कौन कौन से हैं जिसके आप टाइप्स की बात कर रहे हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। इसको समझते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो पहला टाइप आता है वो क्या है, वो है, पहला टाइप जो आते हैं वो है बेस या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी,
QTY क्वांटिटी, और दूसरा हमारे पास जो है वो है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा जो आपके लिए थोड़ा नया है लेकिन इजी है, जिसको आप कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री। ये 3 टाइप्स हैं। ये जो आपने फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स बनाए हैं, तो ये आपने किस बेस पे बनाए हैं? तो ये जो हमने टाइप बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आपने फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स बनाए हैं 3, बेस और डेराइव और सप्लीमेंट्री, तो इसका बेस क्या है? वी कैटेगराइज, वी हैव दीज टाइप्स ऑन द बेस ऑफ व्हाट? मेजरमेंट। ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स हैं। आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर। यहां पर आपने जो टाइप्स बनाए हैं ये आपने ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट के बेस पे बनाए हैं। तो जो चीज आपको मैं किस तरह, आगे मैं इसको क्लियर करूंगा, जिस चीज की मेजरमेंट आसानी से हो सकती है, जिस चीज को हर कोई एक लेमैन भी मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी का सबसे इजी डिफिनीशन है। जिस चीज को आप इजीली मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को आप इजीली मेजर कर सकते हैं, तो उसको हमने डाला है किस में? उसको हमने डाला है किस में? बेस क्वांटिटी में। वी कैन मेजर इट इजीली। लेकिन जिस चीज को आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते और आप उसको बेस क्वांटिटी की मदद से मेजर कर सकते हैं, ये हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और ये जो डेराइव क्वांटिटी है ये हम बेस क्वांटिटी के जरिए से मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर इट डायरेक्टली एंड इजीली, एंड वी कैन मेजर इट इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो हो सकते हैं जो ना बेस के जरिए से मेजर हो सकते हैं और ना डेराइव की मदद से मेजर हो सकते हैं। इनका अपना एक कैटेगरी है, अपना एक क्लास है। इसलिए ये ना हम इसका डिफिनीशन, इसका मतलब, इसका जो डिफिनीशन है वो ना डेराइव में आते हैं और ना बेस में आते हैं। इसका अपना एक क्लास है, अपना एक लेवल है। ये ना बेस में आते हैं और ना डेराइव में। लेकिन अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछते हैं कि बेस क्वांटिटी के लिए मेन टॉप क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्वांटिटी जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये तो मैंने सिर्फ कहा कि मैंने जो फिजिकल क्वांटिटी के जो 3 टाइप्स बनाए हैं वो मेजरमेंट के बेस पे बनाए हैं। तो किस तरह, जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बेस, जिसको आप मेजर तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटी। अगर आपके पास बेस क्वांटिटी है तो आप डेराइव को मेजर कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री वो हो सकते हैं जिसको ना आप डेराइव की मदद से मेजर कर सकते हैं और ना बेस की मदद से। उसका अपना एक तरीकाकार है, ये अपना एक अलग सूबा है। सही है, आप इसकी मदद से इसको मेजर नहीं कर सकते ना इसकी मदद से मेजर कर सकते, ये अपना एक अलग क्लास है। इसको हमने फिर नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको मैंने एक दूसरा नाम दिया था। इसका एक दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। ये ज्योमेट्री में, मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, QTS। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो पहला क्लास आते हैं, जो पहला क्लास आते हैं वो क्या है? जो पहला क्लास आते हैं और वो कितने हैं? वो कितने हैं? हमारे पास जो पहला क्लास आते हैं, वो जो पहला क्लास आते हैं वो है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, QTS, बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो वो बेस क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? तो मैंने तो आपको पॉइंट समझाया कि ये इस क्वांटिटीज के लिए जो पहला कंडीशन ये क्या है? ये इजीली मेजरेबल है। आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजरेबल, ये आप आसानी से मेजर कर सकते, पहला। और दूसरा, आपके बुक की डिफिनीशन की तरफ आता हूं, वी कांट एक्सप्रेस इट, वी कांट एक्सप्रेस इट, we can't express it in term of what? In term of what? In term of other physical quantity, other physical quantities। हम इनको दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दूं। लेंथ है, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है,
एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, मास है एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है ये समझाना चाहता हूं। क्या अगर मैं इस मार्कर का लेंथ एक्सप्रेस करना चाहता हूं, इस मार्कर का लेंथ मेजर करना चाहता हूं, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर। तो क्या लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मैं मास का सहारा ले सकता हूं? नो। मास को मेजर करने के लिए क्या मैं टेम्परेचर का सहारा ले सकता हूं? नो। तो मतलब यह है कि हम लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मास को टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मास के लिए मैं किलोग्राम यूज कर सकता हूं, मास के लिए मैं सेंटीग्रेड या केल्विन यूज नहीं कर सकता। लेंथ के लिए मैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए ग्राम या किलोग्राम या मिलीग्राम यूज नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। वी कांट एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये अपना एक क्लास है, इसका अपना एक लेवल है। इसको आप मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मास का अपना एक क्लास है, इसको आप टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस बात को। तो ये क्या सिर्फ ये तीन है? नहीं, और भी है। फॉर एग्जाम्पल टाइम जो है, टाइम भी क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। या आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ व्हाट, ऑफ सब्सटेंस। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। या एक और भी है लेमोनस इंटेंसिटी, जो हमारे पास है। हमारे पास जो लेमोनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत को मालूम करने के लिए कि चीज़ से कितनी, इंसान जब आ गया इस दुनिया में, इसने चीज़ों को पहचानना शुरू किया कि ये कितना छोटा है, कितना लंबा है, उसके ज़रिए से फिर उसने चीज़ों को इस तरह कुछ छोटाया तो वज़न का पता चल गया, मास का कंसेप्ट आ गया। फिर इस तरह सन सेट और सन इस तरह के पास जो साया आ रहा था तो टाइम का कंसेप्ट आ गया। फिर चीज़ों को हाथ लगाना शुरू किया तो टेम्परेचर का कंसेप्ट आ गया। सही है। तो इसी बेस पे इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मे भी इसके आगे जब साइंस तरक्की करेगा, मे भी ज़रूरी नहीं है कि ये 7 ही हो, ये और भी आगे बढ़ जाएँ। सही है। हमें और भी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होगी तो हम और भी इसमें एक्सटेंशन लाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास क्या है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हमारे पास जो पॉइंट आ गया, ये कितने हैं, ये हमारे पास है 7 है। ये है, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है। और ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके पास लेंथ है, आपके पास क्या है, लेंथ है, आपके पास लेंथ है। लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ का बेस यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है और इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं। सही है। या फॉर एग्जांपल आप यूज करते हैं किसको, मास को। तो मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं व्हाट, किलोग्राम। किलोग्राम इज ए बेस यूनिट या बेसिक यूनिट। या हम यूज करते हैं टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, एस यूज करेंगे। या हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर का जो यूनिट है ना सिस्टम इंटरनेशनल, वो है केल्विन। या हम यूज करते हैं व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल, उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। या लेमोनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत को मालूम करने के लिए, लेमोनस इंटेंसिटी कि एक चीज से कितने रेडिएशन निकलते हैं, तो उसके लिए फिर हम यूनिट यूज करते हैं व्हाट, कैंडेला। कैंडेला, CD, इसके लिए हम यही यूनिट यूज करते हैं, CD, कैंडेला। तो ये बेस क्वांटिटी है और ये बेस क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि ये बेस क्वांटिटी कितने हैं हमारे पास, ये बेस क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने हैं, 7 हैं। और ये 7 के 7 जो है ये क्या है, ये स्केलर्स हैं।
मतलब इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये है आपके पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है। These are called what? Base physical quantity। अच्छा चलिए ये यहां तक। दूसरा जिसको हम कहते हैं व्हाट, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड नंबर जिसको हम कहते हैं व्हाट, जिसको हम कहते हैं व्हाट, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं, सही है, जिसको हम अहस करते हैं, निकालते हैं किससे, बेस क्वांटिटी से। लेकिन आप बेस क्वांटिटी से डेराइव क्वांटिटी किस तरह निकालोगे, उसमें खुद कुछ हाथ डालोगे क्या, किस तरह निकालोगे? तो उसका एक मैथमेटिकल अप्रोच है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए से हम बेस क्वांटिटी से डेराइव क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा, नो। सब्ट्रैक्शन होगा, नो। या तो हमने दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इन दो बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के नतीजे में आपके पास जो थर्ड क्वांटिटी, जो न्यू क्वांटिटी आएगी, वो क्या होगी, वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसलिए हम इसके डेफिनेशन में लिखते हैं कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वो होती है दोज क्वांटिटीज which are obtained from what, from the multiplication and division of what, division of base quantity, QTS quantities. Those quantities which are obtained from the multiplication and division of what, base quantity, are called what, are called डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, आर कॉल्ड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम कहते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास क्या है, स्पीड है। स्पीड एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड किस तरह आते हैं, स्पीड आपके पास आते हैं दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, असल में लेंथ है। तो ये असल में क्या है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो एक बेस क्वांटिटी को मैंने दूसरे बेस क्वांटिटी पे डिवाइड किया और इन दोनों के डिवीजन की वजह से जो न्यू क्वांटिटी आ गई वो क्या है, वो स्पीड है। या फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल आप लिखते हैं एरिया। एरिया किस तरह आते हैं, एरिया आपके पास आते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वेड्थ। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। वेड्थ का यूनिट क्या है, मीटर। यानी दोनों लेंथ हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमने क्या किया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, लेंथ किया है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या आएगा, एरिया। तो एरिया भी एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी तरह आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो आपके पास आ जाते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाइट। और ये तीनों असल में लेंथ है, ये तीनों असल में लेंथ है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम भी एक क्या है, एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और इस डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट कहलाते हैं, इस डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट कहलाते हैं, इसका जो यूनिट कहलाते हैं वो यूनिट क्या कहलाते हैं, इसका जो यूनिट कहलाता है। तो इसका जो यूनिट कहलाते हैं वो यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट है, तो इस डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको कहते हैं डेराइव यूनिट कहते हैं। लेकिन ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये कितने हैं, ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, ये डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। क्या ये सब वेक्टर है कि स्केलर है?
तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास स्केलर्स भी हैं और वेक्टर्स भी हैं। स्केलर्स वो होते हैं जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर वो होते हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड, यानी हमारे पास जो डेराइव क्वांटिटी होते हैं ना, जो डेराइव क्वांटिटी डी डॉट क्यू डेराइव क्वांटिटी, तो ये इसमें आपके पास क्या है, स्केलर भी है और आपके पास क्या है, इसमें वेक्टर्स भी हैं, दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं। लाइक स्पीड है एक स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो यूनिट होते हैं वो है डेराइव यूनिट। वो हमारे पास क्या है, डेराइव यूनिट है, इट इज ए डेराइव यूनिट। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट है या वेलोसिटी का, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डेराइव यूनिट है, एक डेराइव यूनिट है। या फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स एक डेराइव क्वांटिटी है, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, एन। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो फिर आप छोटे एन से लिखेंगे न्यूटन, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन अगर वन, ये न्यूटन जो है ये डेराइव यूनिट है, लेकिन अगर इस डेराइव यूनिट को आप बेस यूनिट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस तरह। आपको पता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर थे, 1 न्यूटन बराबर थे किसके, तो हमारे पास जो 1 न्यूटन बराबर थे किसके, 1 न्यूटन बराबर थे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक डेराइव यूनिट को रिप्रेजेंट किया किस में, बेस यूनिट में। ये आगे आपको हेल्प देगा किस में, डायमेंशन में आपको हेल्प देगा। जब आप डायमेंशन निकालेंगे ना तो आप डेराइव क्वांटिटी के डायमेंशन को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप डेराइव क्वांटिटी के यूनिट को पहले बेस यूनिट में लिखोगे तो फिर आप उसे डायमेंशन निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप उसे फिर डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने ये सीखना है, हमने हर एक डेराइव यूनिट को किस में लिखना है, बेस क्वांटिटी के शेप में लिखना है। और इस पे अक्सर एमसीक्यूज भी जाते हैं, जिस तरह आपको पता है कि जो प्रेशर का जो यूनिट है ना, प्रेशर, तो प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का जो यूनिट है ये एक डेराइव यूनिट है और इसका यूनिट क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल, जिसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं। एक बम्बार टीचर आ गया केमिस्ट्री का, तो प्रेशर पास्कल हमारे पास है। तो ये तो डेराइव यूनिट है, लेकिन इस डेराइव यूनिट को हम बेस यूनिट में लिख सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, क्यों लिखते हैं, ताकि हमारे आगे जब हम इंशाल्लाह डायमेंशन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको फिर हमें डायमेंशन के निकालने में कोई मसला नहीं होगा। तो प्रेशर 1 पास्कल जब हम इसको डिफाइन करते हैं 1 पास्कल, वैसे प्रेशर किसके बराबर होता है, अगर आप वहां से देखें ना तो प्रेशर आपके पास बराबर होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपके पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ये क्या है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो ये 1 पास्कल के बराबर हो गया, सही है, 1 न्यूटन फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 पास्कल के बराबर हो गया। तो अगर हम इसको अब इस 1 न्यूटन मीटर विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 पास्कल, अगर मैं इसको डेराइव यूनिट में लिखना है तो क्या मैं इसको डेराइव यूनिट में लिख सकता हूं, यस। मैंने लिखना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं, 1 न्यूटन बराबर थे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैसे भी इसमें मीटर स्क्वायर है तो मैं इधर ये मीटर स्क्वायर लिखूंगा। तो मेरे पास क्या है, इस मीटर का पावर है +1 और इसका पावर है -2, तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन टर्म ऑफ वर्ड, लेकिन पास्कल ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इट इज ए डेराइव यूनिट, लेकिन इस डेराइव यूनिट को हमने रिप्रेजेंट किया किस में, बेस क्वांटिटी के शेप में। और मैंने आपको क्या कहा कि इसकी ब्यूटी ये है कि फिर आपको डायमेंशन निकालने में बिल्कुल कोई मसला नहीं, बहुत आसानी होगी आपके लिए। तो ये था, हमने कोशिश करना है कि हर डेराइव यूनिट को बेस यूनिट में लिखना है, ये प्रैक्टिस करें ताकि आपके, और अक्सर जब एमसीक्यूज भी देते हैं तो वो इस तरह नहीं देते, वो इसी तरह इस शेप में देते हैं। यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेराइव यूनिट इन टर्म ऑफ व्हाट, बेस यूनिट। ये ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट जो दूसरा है ना वो तो एक अलग क्लास है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उसका बेस और डेराइव से कोई काम लेना देना नहीं है, सही है।
उसके मेजरमेंट का अपना एक तरीका है, तो उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और वो टॉपिक आप लोगों के लिए नए भी हैं, ये तो पुराने टॉपिक थे, आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़े थे, लेकिन ये नए थे। तो इंशाल्लाह वो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, जिसको आप ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।